प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारे लोग बहुत सलाह देते होंगे कि ये खाएं, ये चीज़ करें, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। घर के कई लोग केसर, ड्राई फ्रूट्स आपके लिए लेकर आते हैं, आप उन्हें कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो डाइट से भी बढ़कर है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको प्रेगनेंसी में लेना इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्या चीज़ें हैं वो हम आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब? आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी शुभकामना है। और कौन सी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूंगी। सप्लीमेंट्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, सबसे पहले ये जाने सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों होती है एक फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि कुछ सप्लीमेंट जितनी मात्रा में चाहिए होते हैं वो फूड में अवेलेबल नहीं होते हैं। कई महिलाएं कहती है कि आपको बताया हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं एंड हम सब कुछ खा रहे हैं, आयरन वाली सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो भी हमें आयरन की दवाएं क्यों दी गई हैं, हमारा हीमोग्लोबिन क्यों लो आया है, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं फिर भी क्यों आया है। तो ऐसे में आपको जानना चाहिए कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो नॉन प्रेग्नेंट थे तब 5 लीटर खून था शरीर में, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो खून का दौरा बढ़ता है, खून की मात्रा 5 लीटर से वो 8 लीटर खून हो जाता है। तो खून पतला होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा चाहिए, पहले से ज्यादा चाहिए अब आपको। तो ऐसे में जब खून की मात्रा बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है, रिजल्टिंग आयरन ज्यादा चाहिए बॉडी को। तो इसलिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स हम देते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स के आगे पीछे चाय कॉफी ना पी, नहीं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन के साथ में दूध की चीजें भी ना खाएं, दूध की चीजें लेने से भी वो एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं होता है। आयरन की टैबलेट सवेरे ली तो 12-14 घंटे बाद आप कैल्शियम की टैबलेट ले, दोनों को अलग अलग टाइम पे लेना है ताकि इन दोनों का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो सके। तो आयरन की टैबलेट्स कब से लेनी चाहिए, कैल्शियम की कब से लेनी चाहिए, तो इनकी जरूरत आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप जब शुरू में गए आपका हीमोग्लोबिन लो तो शुरू से ही आपको आयरन के कुछ टैबलेट्स दिए जाएंगे। कई लोगों को आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपके मेडिकेशन में चेंजेस कर देंगे या फिर आपको लैक्सेटिव सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा खाने में अगर आप फाइबर बढ़ा देते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आयरन लेने के बाद भी। अब बात आती है फॉलिक एसिड की। तो जो कपल्स कंसीव करने वाले होते हैं, जो बेबी प्लानिंग करते हैं, तो उनको हम शुरू से सजेस्ट करते हैं कि फॉलिक एसिड लीजिए, क्योंकि फॉलिक एसिड जब आप लेते हो तो एक तो आपको मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाता है, सेफ प्रेगनेंसी हो पाती है, उसमें रिस्क घट जाता है। दूसरा, बच्चे के दिमाग में और रीढ़ की हड्डी में जो विकृति आती है, रचनात्मक विकृति की गड़बड़ी हो गई, ये नहीं बन पाया, वो डेवलप नहीं हो पाया, ऐसी डिफेक्ट्स आने का खतरा कम हो जाता है। इससे माँ को भी फायदा है कि माँ को भी प्रेगनेंसी में बीपी का इश्यू नहीं आता है। दूसरा, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि 3rd ट्रिमेस्टर में समय से पहले प्लेसेंटा में दिक्कतें आती, इसलिए डिलीवरी जल्दी करानी पड़ती कि प्लेसेंटा ने यूट्रस को छोड़ दिया, तो ऐसे में बच्चे को सी सेक्शन करके डिलीवर करना पड़ता है। तो प्लेसेंटा रिगार्डिंग भी कुछ इश्यूज होते हैं, वो भी फॉलिक एसिड लेने से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपको अतिरिक्त सप्लीमेंट दिया जाता है फॉलिक एसिड का, या तो आपके वेलबींग के लिए है। तो आप इसे इग्नोर ना करें कि मैं तो डाइट बहुत अच्छा खाती हूँ, मैं सब चीज खाती हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, ये सही एटीट्यूड नहीं है। आपको सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में लेने चाहिए। शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे की संरचना पूरा रॉ स्ट्रक्चर तैयार होता है। लेकिन उसके बाद बात आती है हड्डियों के डेवलपमेंट की, उसके बाद आती है ब्लड सर्कुलेशन की। तो ऐसे में अब आपको विटामिन डी प्रॉपर मिलना चाहिए, कैल्शियम प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी भी बोन्स में चेंजेस आ रहे हैं और बच्चे का भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो एटलीस्ट 1000 से 1200-1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन नहीं दिए जाते क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। हम फूड से भी इनको इजीली सप्लीमेंट कर सकते हैं जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जिन दवाइयों की आपको प्रेगनेंसी में और जरूरत होती है वो है विटामिन B12 और DHA। DHA बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी है, नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जो लोग ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नॉनवेज ये सब नहीं खाते, उनको डॉक्टर ऐसे सप्लीमेंट देते हैं जिसमें DHA शामिल होता है, या फिर आप कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। साथ ही B12 की नीड होती है। कई बार प्रेगनेंसी में झुंझुनाहट, शरीर में झंझनाहट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, नंबनेस की बढ़ जाती है, तो ये B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कई बार भूख ही नहीं लगती है। तो विटामिन B12 जो है वो आपके खून के बनाने के लिए हेल्पफुल है, आपकी भूख को नियमित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी प्रेगनेंसी में ज्यादा नीड होती है। तो इन दवाओं को आप इग्नोर ना करें, लें जितना आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, डाइट को कभी कम नहीं समझना, डाइट हमेशा बैलेंस्ड लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।